हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विदन। हमने लास्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था। जिसने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, वहां से जाके देख सकते हैं। वो आपका प्रोबेबिलिटी का एकदम नींव बन चुकी है, बेस मजबूत हो चुका है। मैंने आपको लास्ट टाइम में टाइप बताए थे प्रोबेबिलिटी के, तो हम उस टाइप को देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से टाइप हैं। आज हम बेसिकली पहले डाइस लेंगे, फिर कॉइन लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे, पहला टाइप देखेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। जिसके अंदर से पहला टाइप मैं लेना चाहूंगा, पहला टाइप होगा जो होगा आपका, वो होगा डाइस का, जिसे हिंदी में बोलते हैं पासा। डाइस तो आपने सभी लोगों ने देखा होगा, आपने बचपन में लूडो खेला होगा, ठीक है। तो उसके अंदर आप एक डाइस होता था जिसके 6 सरफेस होते थे। 6 सरफेस पे अलग अलग नंबर लिखे होते थे, 1 से लेकर 6 तक की गिनती लिखी होती थी। वही डाइस को आपको यूज करना है। और डाइस के अंदर दो केस बनेंगे आपके। पहला जो होता है आपका, डाइस में भी दो केस बनते हैं, तो हम ऐसे ऐसे तोड़ लेंगे। पहला केस बनेगा वो होगा सिंगल डाइस, और जो दूसरा आपका केस बनेगा वो बनेगा आपका डबल डाइस, ठीक है। एक पासा, दो पासे, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं, थोड़ा सा टैकल करने की कोशिश करेंगे। एक सिंगल डाइस आपने जब देखा होगा तो बेटा आपने उसके ऊपर गिनतियां देखी होंगी। तो गिनतियां लिखी होती है 1 2 3 4 5 6। 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर किसी का एडिशनल डाइस पासा है तो 9 हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो बस सिंगल डाइस के अंदर आपको याद रखना है कि 1 नंबर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। क्लियर हो गई आपको? नहीं समझ में आया जिसको, वो देखिए ऐसे करके डाइस होता था, ठीक है। दो बिंदु, 3 बिंदु, 4, और बाकी की 3 सरफेस नीचे हो जाती थी, पीछे इसके वो हो जाती थी। तो आप ये देखोगे कि सिंगल डाइस में टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं। कितने केस हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 केस बनेंगे टोटल। अब इसी में से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। बस यही होता है सिंगल टाइप में, यही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। बस आपसे ये पूछ लेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो नंबर लिख ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ये पूछ लेगा आपसे। तो एक बात बताइए, ऑड नंबर आपको पता होना चाहिए जो 2 से डिवाइड नहीं होते। कौन कौन से हैं? 1 3 5। तो यानी कि ऑड कितने नंबर है मेरे पास? 1 2 3 ऑड है। कितने में से? जी 6 में से। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो नंबर लिख ले वो इवन लिख ले। तो आपको पता होना चाहिए इवन नंबर क्या होता है। तो इवन क्या है? 2 4 6, 3/6, दैट इज 1/2, ठीक है बालको। तो जिसको नंबर्स के बारे में नहीं पता है, वो 9th क्लास की एक वीडियो है, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की, उसे जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। वैसे भी इधर भी थोड़ा सा देख लेते हैं नंबर्स होते क्या है। तो पहला नंबर हमारा होता है नेचुरल, नेचुरल नंबर जिसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से चालू होता है, कभी खत्म नहीं होता। दूसरा ऑड नंबर, जो इस पासे में यूज होंगे ना वो बता रहा हूं बेटा मैं आपको। ऑड नंबर 1 3 5 7 9, कभी खत्म नहीं होंगे। तीसरा इवन नंबर जो होता है 2 4 6 8
कभी खत्म, तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, 2, 3, 5, ठीक है, 7, 11, ठीक है। आपको ये 4 नंबर याद करने हैं बस, ठीक है। तो ये डाइस का, सिंगल डाइस का केस है जिसके अंदर 6 टोटल आउटकम बनते हैं और फेवरेबल आउटकम हम नंबर ऑफ केसेस पे निकाल लेंगे। जैसे जैसे उस सवाल को बोलता जाएगा हम नंबर ऑफ केसेस निकाल लेंगे, ठीक है। आई होप आपको सिंगल डाइस क्लियर हो गया होगा। किसी को भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो सिंगल डाइस में सिर्फ 6 ही नंबर होते हैं, इन 6 के टोटल केसेस 6 बन जाएंगे। अब वो अलग अलग केसेस से पूछ लेगा कि कौन सी चीज निकालनी है, बस आपको ये 6 नंबर याद रखने बस, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं डबल डाइस के ऊपर। तो डबल डाइस में देखते हैं क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। अभी हमने देखा सिंगल डाइस का केस। सिंगल डाइस में सिर्फ 6 ही केस बनते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे डबल डाइस का केस कैसा होता है। डबल डाइस का केस इन द सेंस है बेटा कि आपके पास 2 पासे हैं, 2 पासे हैं, आपने पहला एक फेंका, कोई नंबर आया, दूसरे एक फेंका, कोई नंबर आया। लेट्स सपोज दैट मैंने पहला जो पासा फेंका उस पर आ गया 3, पहले पासे पे 3 आ गया। दूसरा पासा फेंका उस पर आ गया 2, तो एक पेयर बन गया, ठीक है। दोबारा से मैंने ऐसे रिपीट करा, पहले एक फेंका तो आ गया 5, दूसरा फेंका तो आ गया 1, फिर ऐसे रिपीट करता चलेंगे। अब कब तक मैं रिपीट करता रहूं, आपको ये बार बार थोड़ी ना देखना पड़ेगा, एग्जाम में तो आपको फट से आंसर लगाना है, ठीक है। तो डबल डाइस के केस में जो टोटल केसेस बनते हैं हमारे, टोटल केस बनते हैं वो बनते हैं बेटा 36, ठीक है। सिंगल डाइस में टोटल केस बनते हैं 6, बट डबल डाइस में टोटल केस बनते हैं 36। वो केस देखते हैं क्या क्या होते हैं। पहले पहला डाइस फेंका मैंने तो 1 आया, दूसरे डाइस पे भी 1 आया, पहले पे 1 ही रहा, दूसरे पे 2 आ गया। ये ऐसे कंटिन्यूअसली चलेगा, ठीक है। फिर मैंने दोबारा फेंका 2, 1, 2, 2। मैं आपको ये सारे केसेस लिखवा देता हूं तो आपको दिक्कत ना हो किसी भी सवाल में। आप काउंट कर लेना और अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना इन्हें, आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। अभी प्री बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं तो उसमें ये बहुत बेनिफिशियल वीडियो रहेगी आपके लिए। ये लीजिए, ये हो गए आपके टोटल के 36 केस, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये केस होते कौन कौन से, ठीक है। अब इन केस के बिहाफ पे कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कि मैं पूछूं आपसे कि भाई साहब कि बताइए तो प्रोबेबिलिटी बताइए, आप मेरे को एक प्रोबेबिलिटी बताइए, यहाँ पे ले लेता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर गेटिंग अ सेम नंबर। तो आप ये आपको पता होना चाहिए, केसेस तो आपको पता ही होना चाहिए पहले तो सेम नंबर कहाँ कहाँ आ रहे, दोनों डाइस पे सेम नंबर हो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो ये देखिए सेम नंबर वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कितने में से जी, 36 में से, दैट इज 1/6। तो सेम नंबर आना चाहिए, गेटिंग अ सेम नंबर, एक समान नंबर आना चाहिए दोनों डाइस पे। अगर इस पे 1 आ रहा तो इस पे भी 1 आना चाहिए, इस पे 2 आ रहा तो इस पे भी 2 आना चाहिए। ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम 10 मिल जाए, मतलब दोनों डाइस पे, जैसे कि इस पे 4 आ गया तो इस पे 6 आ गया, सम 10 मिल गया, 5 5 सम 10 मिल गया। तो ऐसे कौन से हैं,
तो आप ये देखेंगे, आप छाटेंगे तो यहाँ पे तो पहला नंबर आपको मिलेगा ये वाला, दूसरा मिलेगा ये वाला, तीसरा मिलेगा ये वाला। इसके अलावा कोई नहीं होगा, इनके अलावा कोई नहीं होगा। तो सिर्फ 3 केस मिले, कितने में से जी 36 में से। तो कितना हो गया 1/12, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और क्या देखेंगे कि बोल सकता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट डाइस पे जो मेरा इवन नंबर हो, फर्स्ट डाइस पे इवन नंबर हो। तो फर्स्ट डाइस इवन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 केस बनेंगे 36 में, दैट इज 1/3। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए सिंगल डाइस और डबल डाइस का। ठीक है, तो देखिए हमने अभी सीखा है कि सिंगल डाइस और डबल डाइस। सिंगल डाइस में सिर्फ 6 केस बनते हैं, डबल डाइस में 36 केस बनते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, हम अपने अकॉर्डिंग या फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इनको देखेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, केसेस बना लेना है, जो कंडीशन बोली जाए उसके ऊपर अप्लाई कर देना, सिंपल। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस। पहले पासे पे इवन आए, तो पहला पासा मेरा ये है, इवन नहीं है, नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 केस बने, 36 में थे, डेट इज 1/3 1/2। ठीक है, इजी है, डाइस खत्म होता है यहाँ पे। डाइस के अंदर अभी और क्वेश्चन देखिए, अभी ये कंसेप्ट आपका बिल्ड करो, अभी मिक्स लीनियस क्वेश्चन करेंगे, मिक्स तरह के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी आपका कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है। अब हम चलते हैं कॉइन के ऊपर कैसे होते हैं, तो कॉइन वाला देखते हैं, फिर आपका समझते हैं। हाँ, कॉइन वाला देख। चलिए दोस्तों, अभी हमने देखा है आपके डाइस के केस देखे, डाइस के 2 केस बने हैं आपके। पहला सिंगल डाइस बना था जिसके अंदर टोटल केस 6 थे। आपका डबल डाइस का केस बना जिसके टोटल केस 36 थे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपना कॉइन्स के बेस पर, देखेंगे कितने केस बनते हैं। तो कॉइन्स के बेस पर बेटा 3 केस बनेंगे, देखेंगे कैसे, और डील करने की उन्हें कोशिश भी करेंगे, कैसे क्वेश्चन होते हैं, कैसे क्या होता है। कॉइन के बेस पे पहला जो टाइप बनता है वो बनता है बेटा सिंगल कॉइन। सिंगल कॉइन बोले तो सिर्फ एक ही सिक्का होगा। दूसरा केस जो बनेगा आपका बनेगा बेटा डबल कॉइन का। डबल कॉइन्स में क्या होगा बेटा, 2 सिक्के होंगे एक साथ उछल जाएंगे। तीसरा जो केस बनेगा बेटा 3 कॉइन का बनेगा। ठीक है, तो ये 3 केस आपको देखना है कॉइन्स के अंदर। ठीक है, तो पहले चलते हैं, अगर मैं एक सिक्का ले रहा हूं, एक सिंगल सिक्का है, आप उस सिंगल सिक्के पे एक ही चीज देखते हो, एक तरफ हेड होगा तो और एक तरफ टेल होगा। ठीक है, तो देख लेंगे सिंगल सिक्के कॉइन के ऊपर या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ठीक है, तो इसके जो टोटल केस बनते हैं बेटा, टोटल केसेस जो बनते हैं वो सिर्फ कितने बनते हैं, 2। तो अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग अ हेड, पूछ लिया गेटिंग हेड, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बेटा आप मेरे को एक बात बताइए, कितने हेड है इसमें। जी आप बोलोगे 1 हेड है, कितने में से, 2 में से। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। डबल कॉइन का जो केस बनता है बेटा, अब डबल कॉइन में क्या है, मेरे पास 2 सिक्के हैं, 2 सिक्के, 5 रुपए का, ये भी 5 रुपए का। ठीक, डबल कॉइन का केस क्या बनेगा, ये मेरे पास 2 सिक्के हैं, एक उछाला इस पे टेल आ गया, एक उछाला इस पे भी टेल आ गया। तो पहला केस क्या बन गया मेरे पास, टेल टेल का। दूसरा, एक इस पे हेड आ गया तो इस पे भी हेड आ गया। तीसरा, इस पे हेड आ गया, इस पे टेल आ गया। और चौथा, इस पे टेल आ गया और इस पे हेड आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसमें जो बनेंगे टोटल केस बनेंगे, टोटल केसेस कितने बनेंगे, 1 2 3 4 केस बनेंगे। अब कुछ भी क्वेश्चन पूछना, कंडीशन दे देगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, कि दोनों सिक्कों पे क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। तो दोनों सिक्कों पे टेल आना चाहिए। बताइए कौन सा केस है,
एक बार ही आ रहा है दोनों सिक्के पर टेल, यानी कि 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल और द वन कॉइन एंड हेड एंड द अदर कॉइन? तो यानी कि एक पे हेड आ जाए एक पे टेल आ जाए, ये होगा एक ये होगा, तो यानी कि 2/4 दैट इज 1/2। क्लियर हो गई बात? तो सिंगल कॉइन में 2 ही केस बनेंगे, हेड और टेल का। डबल कॉइन में 4 केस बनते हैं। पर जब हम बात करते हैं 3 कॉइन की, तो 3 कॉइन में बेटा आपके टोटल केस देखते क्या बनेंगे। ये 1 रुपए का एक सिक्का है, ये भी 1 रुपए का है। तो 3 केस में क्या केस बनते बेटा? पहला उछाला टेल आ गया, दूसरा उछाला टेल आ गया, तीसरा उछाला टेल आ गया। पहला उछाला हेड आ गया, दूसरा उछाला हेड आ गया, तीसरा उछाला हेड आ गया। टेल आ गया दोबारा, फिर दोबारा टेल आ गया, फिर हेड आ गया। हेड हेड टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल टेल, टेल हेड हेड। ये आपके 8 केस बनेंगे। सिंपल। तो कंफ्यूजन इसमें बच्चों को होती है कि बनाए कैसे केस। केस बनाने का बहुत सरल तरीका है। पहले तीनों बार टेल 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 लिखिए, तीनों बार हेड हेड लिख लिए, फिर इधर से चालू करिए। टी को हटाइए, एच बना दीजिए, फिर एच इधर फेंक दीजिए, फिर एच इधर फेंक दीजिए। एच को हटा के टी बनाइए, टी इधर डालिए, फिर टी। तो ये टोटल कितने केस बन गए? हाँ शाबाश, 8 केस बन गए। टोटल केस कितने हो गए? 8 केस बन गए। कुछ भी पूछ लेगा इसमें से, ठीक है, कि टेल 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 तीनों पे कितनी बार, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपकी। तो अभी हमने जो 2 केस पढ़े हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन चल रहे थे, 2 केस पढ़ लिए हैं। एक डाइस का केस पढ़ा है जिसमें 2 केस बनेंगे, सिंगल डाइस का जिसमें टोटल केस 6 होते हैं। एक डबल डाइस का क्वेश्चन पढ़ा है जिसमें टोटल केस 36 होते हैं। फिर हमने कॉइन्स की बात करी है। कॉइन्स के अंदर सिंगल कॉइन होगा, डबल कॉइन होगा, 3 कॉइन होगा। सिंगल कॉइन के अंदर 2 ही केस बनते हैं, डबल कॉइन में 4 केस बनते हैं, और 3 कॉइन में 8 केस बनते हैं। ठीक है, अब हम इसके मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे, बस अभी मैं किसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिंपल डाइस और कॉइन चलेंगे, डाइस और कॉइन चलेंगे। ठीक है, चलिए ये देखते हैं और डाइस और कॉइन के क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हमने 2 केस पढ़े हैं, एक डाइस का एक कॉइन का। एक क्वेश्चन आगे लेके आया हूं आपके लिए, डाइस के ऊपर है। हिंदी वालों नीचे आपका क्वेश्चन आ रहा है, देख कर मत लेना। देखिए बोला क्या गया है, सॉल्यूशन देखते हैं। सपोज वी थ्रो अ डाइस, मानो यार हमने एक डाइस फेंका। अब एक डाइस है तो आपको पता होना चाहिए, एक डाइस है तो कितने कितने नंबर आ सकते हैं। इसमें कोई नंबर बनेगा? नहीं बनेगा। क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? 4 से बड़े आने की क्या प्रायिकता है? 4 से बड़े। तो बेटा एक बात बताओ, मैं तो लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 4। एक बात बताओ, टोटल आउटकम कितने हैं? ये आप बोलोगे 6। टोटल तो 6 ही है, मैंने आपको बताया सिंगल डाइस में 6 केस बनते हैं। गेटिंग ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े कौन कौन है? 5 और 1 6, कितने नंबर हो गए मिलके? 2 नंबर हो गए। और जब आप इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 4 इज 1/3, पहले का आंसर। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन और इक्वल टू 4, 4 से छोटे या फिर 4 के बराबर की क्या प्रायिकता है? 4 से छोटे देखेंगे आप तो ये भी 4 से छोटा है, ये भी 4 से छोटा है, ये भी 4 से छोटा है, और 4 के बराबर इक्वल टू 4 बोला तो 4, यानी कि 1 2 3 4, टोटल हमारे पास 6 केस होते हैं, उसमें से 4 निकल के डेट इज 2/3 आंसर। इतने इजी केस ही बनते बेटा, बस यही केस होता है प्रोबेबिलिटी का। आपको ये पता होना चाहिए केसेस क्या होते हैं, और आपको केसेस पता चल गए तो क्वेश्चन बड़े प्यार से हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे 3 नंबर ऐसे मिलके रहेंगे, ऐसे 3 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, अभी हमने एक क्वेश्चन देखा डाइस के ऊपर, अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं कॉइन्स के ऊपर, तो आपके दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली। हिंदी वालों आपके लिए नीचे आ रहा हो, दिक्कत मत लेना। हरप्रीत 2 सिक्के उछालता है साइमल्टेनियसली, तो कौन सा केस बना? डबल कॉइन का।
तो जब भी ऐसी बात है डबल कॉइन का केस, तो पहले आपको टोटल केस लिख लेना। मैंने आपको बताया था डबल कॉइन में या तो हेड हेड देगा, टेल टेल देगा, हेड टेल देगा या टेल हेड देगा, ठीक है। टोटल केस कितने बन गए बेटा? 4। देखो सामने भी लिख दिया था मैंने। तो टोटल केस कितने हैं? तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? चलिए देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एट लीस्ट वन हेड? तो देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, मतलब समझना समझ लेने का, कम से कम एक हेड आना चाहिए। ज्यादा आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कम से कम एक तो होना ही चाहिए। अब कम से कम एक किसमें है? इसमें एक आ रहा है, ठीक है, इसमें भी एक आ रहा है, 2 आ गए, फर्क नहीं पड़ना 2 आ रहे नहीं आ रहे, बट एक तो है ना, कम से कम एक तो है ना। इसे मैं लूंगा नहीं क्योंकि इसके अंदर एक भी नहीं है। तो यानी कि टोटल आउटकम कितने हैं? 4, और कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड, एक हेड तो होनी चाहिए। तो एक हेड एक हेड एक हेड यानी कि 3। द श्योर आंसर गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको 2 टाइप आपके अच्छे से क्लियर होंगे, डाइस और कॉइन का। कोई भी डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दिएगा, और व्हाट्सएप चैनल पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे इनके सबकी फोटोज और पीडीएफ आपकी अपलोड करा दी जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।